आप लोगों का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे Xiaomi का Mi Band 3। जी हाँ, फाइनली यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, जो इंडिया में भी आप लोगों को शायद से अगले महीने जो वो देखने को मिल सकता है। और ये मैंने मंगवाया हूँ Banggood से, जो मुझे पड़ा है 2700 रुपए के आसपास। और आपको परचेस करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। इसके दो अलग अलग वर्जन थे, शायद से एक ब्लूटूथ था और दूसरा NFC था, और मेरे पास जो आया वो शायद से ब्लूटूथ वर्जन है। तो ये आपको मिलता है कुछ इस तरीके का, और काफी लोग इसकी वेट कर रहे थे, तो मैंने सोचा पहले ही आपको इसका अनबॉक्सिंग यहाँ पे जो दे दूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और Xiaomi के Mi Band 3 की अनबॉक्सिंग यहाँ पे फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बॉक्स कुछ इस तरीके का मिलता है। ऑब्वियसली आपको काफी छोटा सा बॉक्स मिलेगा जो एक हाथ में इस तरीके से आ जाता है, और पीछे की तरफ यहाँ पे आप लोग रिमेनिंग स्पेसिफिकेशंस दी गई है। और आपको इसके अंदर 110 mAh की जो वो बैटरी मिलती है, जो यहाँ पे Xiaomi ने बताया कि 20 दिन तक आपको यहाँ पे इसके अंदर जो वो बैटरी बैकअप मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। और एंड्रॉइड वर्जन 4 और iOS यहाँ पे 9 के ऊपर जो वो सपोर्ट करेगा। अपने मोबाइल से आप ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो वो कर सकते हैं। और 5 ATM यहाँ पे आपको ये वाटर रेजिस्टेंस मिलता है। इसका मतलब ये है कि 50 मीटर तक आप इसको पानी के अंदर लेके जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ज्यादा आपको इसके अंदर जो वो वाटर रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पे फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक लगी हुई है और ये बाहर निकालते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहला जो कंटेंट आता है वो इसके अंदर लगा हुआ था, वो इसका डिस्प्ले। ऑब्वियसली 0.78 इंच का आपको एक OLED वाली डिस्प्ले मिलती है, टच स्क्रीन वाली, जो कि 128/80 का आपको रेजोल्यूशन मिलता है। और यहाँ पे इसके अंदर आपको एक बैंड मिलेगा, ये वाला, जो आप इसके अंदर लगाने का है। इस तरीके से ये जाएगा और उसके बाद आप इसको नॉर्मल अपने हाथ में पहन के जो वो यूज कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसको यहाँ पे लगा देता हूँ और ये हो चुका है फिट। और उसके बाद अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से एक रबर टाइप का जो वो स्ट्रैप मिलता है। और ये जो बिल्ड थोड़ी सी लग रही है मुझे, वो प्लास्टिक फील आ रहा है मुझे यहाँ पे। और पीछे की तरफ हार्ट रेट आपको सेंसर देखने को मिल रहा है इस तरीके से। और मैं आपको इसको साइड में रखता हूँ और देखते हैं कि और आपको क्या कुछ मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका चार्जर मिलता है, जो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की तरफ जो वो इसकी पिन लगी हुई है, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर इसको अपने नॉर्मल चार्जर में लगा के इसको जो वो चार्ज वगैरह भी कर सकते हैं। और जो फाइनल कंटेंट आपको मिलता है वो यहाँ पे इनका यूजर मैनुअल मिलता है, लेकिन सैडली ये सारा का सारा जो वो चाइनीज के अंदर है, जो आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने फोन से इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि सैडली ये सिर्फ चाइनीज वर्जन वाला बैंड है, जिसके अंदर आप लोग को कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता जिससे आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। जी हाँ, लैंग्वेज आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, तो आपको वेट करना पड़ेगा इंटरनेशनल वर्जन का, जो अभी फिलहाल के लिए आप रुक जाइए। जब इंटरनेशनल वर्जन अवेलेबल होगा इनकी वेबसाइट पे, तो आप तभी ही जाके इसको जो वो परचेस कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए आप सिर्फ यहाँ पे हैंड्स ऑन देख लीजिए, इसका थोड़ा सा फीचर्स देख लीजिए, आप लेने से पहले आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैंने अपने फोन में मी फिट का एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था, उसको मैंने इंस्टॉल करने के बाद इसको डायरेक्टली, इसमें ब्लूटूथ ऑन था पहले से ही, और फिर मैंने इसको जाके इसको कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करते ही आप देखेंगे फर्मवेयर को अपडेट कर रहा है। अपडेट करने के बाद मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें और भी यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे फर्मवेयर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है, देखेंगे आप यहाँ पे, और सारी की सारी चीजें चाइनीज में लगी है। तो यहाँ पे फर्मवेयर अपडेट हो चुका है और ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। स्लाइड डाउन टू स्विच फीचर, अगर आपको कोई फीचर चेंज करना है तो आप इस तरीके से स्लाइड डाउन करके देख सकते हैं। स्लाइड लेफ्ट एंड राइट टू स्विच आइटम्स, सारे चीजों को अगर आपको नेविगेट करना है तो लेफ्ट और राइट करके आप कर सकते हैं। टैप द बैंड बटन टू गो बैक, ये वाला बटन से आप जो वो बैक जा सकते हैं। उसके बाद लॉन्ग प्रेस द बैंड बटन टू कंफर्म, प्रेस एंड होल्ड करना है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में अगर आपको जाना है कंफर्म करने के लिए। और स्वाइप टू अनलॉक, आप स्वाइप करके अनलॉक भी जो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सक्सेसफुली मैंने इसको जो वो कनेक्ट कर दिया हूं, और Mi Band 3 ऊपर जो वो दिखा रहा है, और बीच में आप देखेंगे बैटरी परसेंटेज आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नीचे आप देखेंगे स्क्रीन अनलॉक, इनकमिंग कॉल, इवेंट रिमाइंडर, अलार्म, ऐप अलर्ट, और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। फाइंड बैंड, आप अपने बैंड अगर खो देते हैं तो आप यहाँ पे आकर उसको फाइंड कर सकते हैं। डिस्कवरेबल आपको ऑन रखना है, बैंड लोकेशन, और ये सारे फीचर्स। हार्ट रेट डिटेक्शन आप यहाँ से जो वो चेकआउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे। बैंड स्क्रीन इज लॉक्ड, बैंड डिस्प्ले सेटिंग्स वगैरह की चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर जो वो करने को मिल जाती है। तो यहाँ पे आप हम आते हैं सीधा हमारे बैंड की तरफ, और आपको यहाँ पे बता देता हूं कि हम क्या कुछ इसमें जो वो और कर सकते हैं। तो ये है आपका मेन लॉक स्क्रीन, जिसके ऊपर अगर आप नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं इस तरीके से, तो आपको और फीचर्स मिलते हैं। ये देखेंगे मैंने कितना स्टेप चला हूं, तो ये वो यहाँ पे बता रहा है। और लेफ्ट और राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको और कुछ फीचर्स यहाँ पे दिखा रहा है इस तरीके से, और फिर स्वाइप करेंगे तो ये वगैरह वगैरह की चीजें। बैटरी परसेंटेज, एक्चुअली यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज है तो मुझे फिलहाल के लिए समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है आप यहाँ पे देख लो, क्योंकि आपको जब इंटरनेशनल वर्जन आएगा तो आपको थोड़ा और भी यहाँ पे जानकारी जो वो मिल जाएगी।
उसके बाद अगर मैं ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ स्वाइप करता हूँ तो ये आपको और एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं। मैं थोड़ा लेफ्ट और राइट करता हूँ तो ये क्लॉक है, ये मोबाइल से नोटिफिकेशन कनेक्ट करते हैं, ये उसकी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। फाइंड वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। उसके बाद ये अगर मैं इसे प्रेस एंड होल्ड करके अंदर जाता हूँ, इस तरीके से आपको जाना है तो ये शायद से क्लॉक इंटरफेस आपको यहाँ पे चेंज करने का मौका मिलता है। तो ये कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। और ये अगर मैं प्रेस एंड होल्ड करके इसके अंदर जाता हूँ तो ये शायद से अबाउट इसका वर्जन वगैरह आपको यहाँ पे जो वो दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करते हैं। और मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ सीधा हार्ट रेट मॉनिटर में। ये आपको वेदर इन्फो मिल रहा है। और इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये हार्ट रेट है। तो हम थोड़ा सा पेन लेते हैं और देखते हैं कि ये हार्ट को कितने सही तरीके से मॉनिटर करता है। तो यहाँ पे हमने जो वो बैंड को पहन लिया है और अभी हम जाते सीधे हमारे कहाँ पे, हार्ट रेट वाले ऑप्शन पे। इस तरीके से प्रेस एंड आइला, इस तरीके से जाते, फिर से प्रेस एंड होल्ड करते हैं, अंदर घुसते और ये शुरू हो चुका। जी हाँ, तो पहले मैंने किया था तो ये आप देखेंगे 82 यहाँ पे जो वो दिखा रहा है। तो मैंने क्यों रीज़न ये 82 पहले से दिखा रहा है, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मैंने इसको सक्सेसफुल जब कनेक्ट किया था तो आप ये सारी चीज़ें जो अब आपको ट्रैक करके देंगे। आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे स्टेटस, एक्टिविटी और प्रोफाइल दिखा रहा है। ये स्लीप डेटा को ट्रैक करेगा। हार्ट रेट आप देखेंगे अभी 73, यहाँ पे ये बार बार आपके हार्ट को मॉनिटर करके आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो वो देता रहेगा। वेट आपकी डिटेक्ट कर लिया। मेरी वेट यार ऑटोमेटिकली बता दिया इसने। यार ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या बात है यार, 65 kg बता रहा है। और रिच गोल्स एवरीडे। तो एक्टिविटी के टैब में अगर मैं जाता हूँ नीचे तो आप देखेंगे आउटडोर रनिंग और उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडमिल, आउटडोर साइकिलिंग वगैरह की चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। मैं प्ले करता हूँ, रिज्यूम करता हूँ तो उसके बाद यहाँ पे भी ये जो वो कुछ ना कुछ हरकत करना शुरू कर देगा। और एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे अगर आप इस तरीके से लेके आते हैं तो आप देखेंगे लाइट ऑन हो जाती है। फिर से मैं जाता हूँ, फिर से लाइट को जो वो ऑन कर देता है। तो कुछ तरह की चीज़ें करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये शुरू हो चुका है इस तरफ भी, और मैं यहाँ से प्रेस एंड होल्ड करके इसको बंद कर दिया तो यहाँ पे भी बंद हो गया। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पे मॉनिटर कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को। और मैं इसको बैक करता हूँ यहाँ से। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आपके एवरेज स्टेप्स और टोटल किलोमीटर, रीच गोल्स, मी बैंड 3 यहाँ पे दिखाया गया, बैटरी परसेंटेज, एक्टिविटी गोल, वेट गोल, बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके इस एप्लीकेशन के द्वारा सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं जो इस नॉर्मल से बैंड में आपको मिल जाती है। जो अच्छा चीज़ आपको मिलता है, बैटरी बैकअप इसका काफ़ी अच्छा है। स्टैंड बाय में 20 दिन तक आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप मिलती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसको और डिटेल में मैं जो वो टेस्ट करूँगा। और भी इसकी लैंग्वेज तो फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं हो सकती है, इंग्लिश में तो जो भी है, लेकिन आपको इंटरनेशनल वर्जन का वेट करना पड़ेगा। और इंडिया में भी अगले महीने के आसपास ही आ जाएगा तो आप इसको जाके परचेस कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है। और ये कुछ इस तरीके का आपको मी बैंड 3 मिलता है जो फाइनली आपको मैंने इसका अनबॉक्सिंग दिया। इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, ज़्यादा कुछ खास बताने के लिए है नहीं क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश में नहीं तो मजा नहीं आ रहा। लेकिन जो भी मैंने बस आप लोगों के लिए मंगाया था, एक जिद थी मेरी हमेशा की तरह। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।